ऑफ चला दीजिएगा तो साथ में। आप सब मुक्त आत्माओं को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं और ठाकुर जी ने सेवा दी है और वो सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसी में कल्याण छिपा हुआ है, इसी में मुक्ति है। और ये सेवा दर्शन से मुक्ति है, तो उस दर्शन के लिए जो व्यवस्था है उसमें लगे रहते हैं। तो उस व्यवस्था में लगे रहने, उस परिश्रम में ही जो पुरुषार्थ की बात है, मेहनत की बात है, जो कर्तव्य की बात है, धर्म की बात है, वो आपकी बहुत बड़ी खूबी, सबसे बड़ी जिंदगी है, बड़ी कृपा है बहुत कि आप भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। और वो भी इस तरह से आपने करना है कि करते करते आज यदि आपका इस योनि का, इस जन्म का उनके हिसाब से स्थगित है, बंद है, अब चलो भाई आ जाओ, तो हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु करना ऐसा है क्योंकि परमात्मा जब 3 काल का ज्ञान अपने को दिया है, तो तीनों पे ही मेहनत इंसान का, बुद्धिमान का, जिसके लिए सब चीज़ें बना है भूत भविष्य वर्तमान। वर्तमान में जीना है और ऐसा जीना है कि भविष्य में जो भूतकाल में कुछ सही नहीं हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, दोबारा वही। इसलिए आज ऐसे चलिए कि कल जब कोई सामने आप जितना चल रहे हैं उसको यदि बहुत बढ़िया दर्शन करता हो, दिखाता हो, तो आप उनसे चलिए, ऐसे ही बढ़ते जाइए। भगवान देखिए उनका कार्य में यही दर्शन हुआ है कि जैसे ही परमात्मा दर्शन करने वाले जीव की भाव को देख करके उन जीव को, आत्मा को, उन भक्त को, उन शिष्य को, सेवकों को, दर्शनार्थियों को लाभ मिलता है और उसकी वृत्ति जब शांत हो जाती है, कृपा हो जाता है ठाकुर जी का, तो देखिए उसका जीवन कैसा होता है। उससे कोई ऐसा काम नहीं हो सकता है जिससे प्रभु को कष्ट हो, गुरु को कष्ट हो। तो हर एक कार्य में स्वामी और नारायण को, भक्त और भगवान को, स्थान और उस स्थान की गरिमा को इस तरह से प्रयास करता है जीने का कि ईश्वर वहाँ अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि जहाँ ये है तो मुझे वहाँ से, जब मुझे बुलाए तो बस आना है, बाकी ये कर रहा है ना मेरा कार्य, ऐसा बनना। क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया है तो हमें आपको ऐसे ही बनना चाहिए। उनके लिए नहीं है जिन्हें दर्शन में स्थिरता नहीं आती, जिन्हें इनकी सेवा में स्थिरता नहीं आती है, उनके लिए ऐसा नहीं है। स्थिरता चाहिए, समझ चाहिए। नियम बंधन नहीं, मुक्ति के साधन। नियमों का पालन बहुत कठिन महसूस होता है, क्या करें। आप सब जब छोटे थे तब स्कूल कॉलेज जाना कठिन पड़ता था कि नहीं, फिर समझ के बढ़ने से
पढ़ाई की महत्ता को जानने से बिना कारण छुट्टी भी नहीं लेते, उसी प्रकार नियम पालन प्रारंभ में कठिन ही होगा, परंतु उसके पालन से मुझे ही लाभ होगा। भगवान तथा गुरु प्रसन्न होंगे, मेरा ही आदर सम्मान और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ऐसा सोचकर नियम पालन करते रहने से प्रगति अवश्य होगी। नियमों के बंधन नहीं अपितु मुक्ति के साधन है। नियम अनेक अनिष्टों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, भले ही कठिन महसूस हो। यदि आत्मा एवं मन की शांति चाहते हो तो नियम पालन के बिना छुटकारा नहीं। ये पिछले प्रकरण में पीछे आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से जो आज के इन सब के दर्शन से ऐसे प्रसंगों का, ऐसे संतों का, भक्तों का इस जगह पे जो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के विचार, मेरे दादा गुरु जिनकी जयंती के ऊपर लगातार 2-3 दिन से अपन सब चर्चाएं सुन रहे हैं योगी जी महाराज का। तो योगी जी महाराज को इन्होंने बहुत प्रसन्न किया था अपने कुशल व्यवहार से, जबकि व्यवहार में योगी जी महाराज मेरे दादा गुरु इनके गुरु भाई भी लगते थे, किंतु गुरु की तरह मान दिया इनको। गुरु भाई लगते थे योगी जी महाराज, क्योंकि शास्त्री जी महाराज के शिष्य थे नारायण स्वरूप, शास्त्री नारायण स्वरूप दास प्रमुख स्वामी महाराज। और शास्त्री जी महाराज के पास योगी जी महाराज आए थे। तो इतना सुंदर व्यवहार है कि योगी जी महाराज भी शास्त्री जी महाराज के दीक्षार्थी नहीं है, वो भी शास्त्री जी महाराज के मित्र भाव जैसा है, किंतु शास्त्री जी महाराज के गुण को, शास्त्री जी महाराज के कार्य को, शास्त्री जी महाराज श्री हरि की जो रुचि को देख रहे हैं, गुणातीत की रुचि को देख रहे हैं, ये समाज का जो कल्याण होना है, उन कल्याण पे जो शास्त्री जी महाराज एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं इस धरातल पर, भूमंडल पर, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के वो शास्त्री जी महाराज यज्ञपुरुष दास जी के पास उनके मंडली में आते हैं, और शास्त्री जी महाराज अपने शिष्य में प्रमुख स्वामी महाराज जैसा योग्य शिष्य में भी उन्होंने कैसे अपने ये मित्र समान ऐसे योगी जी महाराज की सूझबूझ को उन्होंने कैसा प्राधान्य दिया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु का आदर को झुकने नहीं दिया, सम्मान को, विश्वास को। उन्होंने योगी जी महाराज का पूरा ध्यान दिया, पूरा ध्यान रखा उनके वचन का। और योगी जी महाराज के पास महंत स्वामी जैसे बड़े बड़े इतने संत थे, मेरे गुरु भी उसमें थे। आज विश्व वंदनीय महंत स्वामी महाराज वो भी थे, बहुत संत। फिर भी योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को सब समय आगे रखा। प्रमुख स्वामी महाराज, शास्त्री जी महाराज का इतने महान शिष्य हमें आदर देते हैं। हमारे भी शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज को ठीक से समझें। ऐसी बातें करके हम भी आप सबको प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी में इस दास को कभी मत ऐसा दुख देना कि लगे तो ठग गए हम। ये भौतिक क्षुद्र ऐसी बातों के लिए क्या सुना रहा है, क्या कह रहा है। अलौकिक सुख, परलौकिक सुख, इतना दिव्य, ऐसा दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उस परम शक्ति को भूल करके जीवन जी सामने हुई तो कुछ गड़बड़ होगा तो दौड़ोगे, तो पिलर के सामने हो जाएगा। इसलिए जो शिष्य हैं आप, जहाँ भी आप गुरु धारण किए हैं, तो आप गुरु से बढ़ के किसी को महत्व नहीं दीजिएगा। जितना मर्जी कोई कुछ कहे, जैसा भी, ये आपकी कसौटी। गुरु गुरु है, गुरु का ही स्थान है ना। देखिए आप कि जो माता पिता भगवान से भी, हालांकि देखिए आपके जीवन में माता पिता से बढ़ के कुछ है नहीं, किंतु गुरु माता पिता को भी मुक्ति प्रदान करने में इस रूप में नारायण सक्षम हो, क्योंकि माता पिता हमें जन्म दिए, मुक्ति हमें नहीं दे सकते।
और हम भी माता पिता को मुक्ति नहीं दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं। मुक्ति तो प्रभु से ही मिलता है। और प्रभु जब ऐसा हमें दर्शन कराए, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और वैसा दर्शन से अनंत जन्मों के जो हमारे माता पिता का हमारे पर ऋण है, उससे भी हमें अवसर मिलता है मुक्त होने का। कोई मुक्त नहीं होते उनके, किंतु इससे बढ़िया और क्या अवसर हो सकता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो दुखी ना हो। हम जन्म पाए ना उनसे, उनका नया जन्म हुआ है ना हमारे में, तो हम ऐसा अपने विचार, अपना कर्तव्य करें कि वो प्रभु को प्राप्त करें, उनको भव सागर में उनको कष्ट ना झेलना पड़े। ये सब आप लोग ऐसा इस उत्तम धाम से, इस दास से इतना जरूर सीखिए गए। दास कभी किसी को किसी एक जगह से दूसरी जगह खिसकाता नहीं। हाँ, ये दास यही प्रयास करता है कि तुम्हें कहाँ परमात्मा दिख रहा है, कहाँ गुरु दिख रहे हैं, तुम्हें कहाँ शक्ति दिख रहा है, कहाँ तुम्हारे मन में शांति दिख रही है। जहाँ दिख रही है वहाँ तुम अपने चित्त की वृत्ति शांत कर दो, मन की वृत्ति शांत कर दो, अपने इंद्रियों को उन सेवा में लगा दो भाई। खुद कुटुंब परिवार सहित सब एकदम अपने आप को ऐसे रखो, आप तरे दूजे को तारे, ऐसा तारनहारा। आप जब ऐसा आदर करोगे तो आप वैसा बन जाओगे। आप इनका अनादर करोगे तो आपके लिए बहुत दुखद होगा आने वाले समय में। इसलिए कोई भी शिष्य है, कभी भी गुरु से ज़्यादा महत्व देना, अपने आप को ठगा महसूस करना दुख देने वाली बात है। क्योंकि एक ही वही रूप, वही नाम ऐसा है, सर्व जीवा हितावह ए पालयंती मनुजा। मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए परमात्मा ने इस रूप को, इस नाम को, इस स्थान को एक अलग, तो जहां आपको ऐसा दिखता है। बाकी रही परमात्मा ने स्वयं दत्तात्रेय के रूप में देखिए कितने गुरु का योग कराए, दर्शन कराए। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं आया है, यहाँ उनका भाव देखिए, ज्ञान संपादन करने के लिए। और जिनसे संपादन करते हैं उनका अनादर नहीं किया जाता, ठीक है। और जब वो परमात्मा हमें कहीं स्थिर कर देते हैं तो भी वो किसी का अनादर नहीं होता है, क्योंकि वहां से हम सीख के आए, समझ के आए। इसलिए नास्तिकों के लिए केवल एक ही सलाह, यदि कोई नास्तिक आपकी किसी एक ही बात मानने को तैयार हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? संत संगति के लिए बार बार संतों के पास आते रहना। ऐसा क्यों? इसलिए कि संतों का पवित्र निजानंदी और बिना किसी अपेक्षा के गुजर रहा निस्वार्थ जीवन, उसको निकट से देखने का अवसर प्राप्त हो। पवित्र जीवन का दर्शन ही उसे धर्म, भगवान या अध्यात्म को गहराई से समझने की उत्सुकता पैदा करेगा। संतों के वचनों में उसे विश्वास पैदा होगा तो वही उसकी नैया पार लगा देगा। क्योंकि संतों की वाणी में विश्वास हुआ, उसे संतों की आस्था के केंद्र रूप परम तत्व में भी विश्वास पैदा हो जाएगा। तो प्रयासरत रहिएगा, समझ गए ना? ये जो, क्योंकि मेरे जीवन में, आपके जीवन में ही ऐसा अवसर हुआ है भाई, तुम क्यों नहीं समझते? तुम्हारे सामने जो व्यवहार में स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, ऑफिस, खेती बाड़ी, बाजार, मेले, जहाँ कहीं भी इंसान देखते हो ना, कितने हैं, हजारों इंसान हैं।
लाखों इंसान हैं, ठीक है, लाखों की वेदनी है, भीड़ है, क्या उनके लिए ऐसा कहाँ अवसर बन पाएगा बताइए? नहीं ना। कैसे देखिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचता है, कैसे उनके अंदर ईर्षा राग द्वेष ऐसा पैदा होता है कि उसी पे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसी में वो ख़त्म हो जाते हैं। और खुद तो होते हैं, जो भी उनके साथ जुड़ा लोग बस वो भी ख़त्म होगा, सब होगा, सब जलेंगे, सब मरेंगे, ठीक है। उस आंधी से कोई बच नहीं पाता है, वही बच पाता है जो ज्ञान रूपी धर्म रूपी समझ रूपी सूझबूझ से एक अच्छी मजबूत बिल्डिंग को प्राप्त कर लेता है, समझ को प्राप्त कर लेता है, बुद्धिमान योग्य परमात्मा ने जो उसकी साक्षी कराई है, आपको ही आपकी मेहनत के फल भाव समाधि रूप में आकर आपके भाव को समाधिस्थ कर दी। जो आपका भाव बना, विचार बना, ज्ञान बना, ध्यान बना, पूजा बना, कर्तव्य बना, उन कर्तव्यों में जब आहुति आ गई, एकदम समर्पण, सरेंडर, कृपा, वो परमात्मा ने जिस जीव को ऐसा अवसर दिया है, तो वही जीव जो है एक बहुत बड़े इंडस्ट्री को, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज, महान स्वामी जी महाराज, हम सब के कल्याण के लिए उत्तम स्वामी जी महाराज, प्रेम स्वामी महाराज, आचार्य महाराज, जहाँ जहाँ जो जो प्रगट प्रभु से जुड़े हुए हैं, वो सब भगवत साक्षात्कार। आपको भगवान की अनुभूति हुई, हमें कैसे होगी? भगवान की अनुभूति साक्षात्कार हुआ है, तभी तो हमारे ऊपर उनकी प्रसन्नता है। आपको वैसा ही अनुभूति हो सकती है। गुरु कृपा से भगवान का संबंध होता है। सबसे पहले आज्ञाओं का सुदृढ़ पालन, दूसरा उनके स्वरूप में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह, तीसरी बात है भगवान एवं गुरु की महिमा हृदय पूर्वक जानना। जो सत्पुरुष अर्थात गुरु की महिमा समझता है, वह गुरु के साथ आत्म बुद्धि से जुड़ जाता है। आत्म बुद्धि अर्थात परम स्नेह, जैसा हमें अपने शरीर के साथ लगाव है, वैसा ही गुरु के साथ होता है। फिर गुरु के दर्शन ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उन्हें प्रतीति होती है कि स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में गुरु के द्वारा प्रत्येक कार्य करते हैं। इस प्रकार महात्मा युक्त निश्चय अर्थात प्रीति हुई, वही भगवत साक्षात्कार। ऐसा नहीं है कि तेजो में मूर्ति दिखाई दे या कोई अलौकिक भूमि का दर्शन करा दे। गुरु में हुआ अलौकिक भाव ही साक्षात्कार की भूमिका है, क्योंकि वे ही भगवान का स्वरूप है। उन्हीं के द्वारा इस धरातल पर हमें भगवान का आनंद मिलता है। हे प्रभु, और हमें क्या चाहिए? बहुत दौड़े हम, बहुत बैठे हम, बहुत विचार किया, बहुत मेला देखा, और क्या चाहिए? बहुत दुनिया देखा, सब देख के अब उन्होंने, तब तक देखने का था समय, देख लो, दौड़ लो, दौड़ने का समय था, कूदने का समय था, उछल कूद करने का समय था, इधर उधर। अब वो ऐसा समय दिए जहाँ सत्य और असत्य का भान हो जाता है, सार असार का विवेक आ जाता है, अपना पराय का भान आ जाता है। जहाँ राग द्वेष काम करता है, कैसे वो सब दिखने लग जाता है।
जेलसी क्या है जानने में आ जाता है। इन सब में से निरक्त निरंजन, अलग निरंजन। निर्गुण जो सगुण हुए, सगुण जो साकार हुए, निराकार जो प्रत्यक्ष प्रकट हुए, पुरुषोत्तम की जो बात है वो पुरुष में आकार लिए, पुरुष में आकर के, और प्रयत्न रूपी मूर्ति बना करके, प्रयत्न अपने अंदर भाव पैदा किया, प्रयत्न करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता ले सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं। प्रयत्न बदलिए। मैं तो कल रविवार में भी बहुत अभ्यास कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कोई ऐसे सीख जाएगा कि एकदम मैं देखता हूँ जो हमारे नज़दीक है उनका कर्तव्य बनता है सेवकों की सेवा करें, एकदम ही गुरु बनने में, आचार्य बनने में एकदम ही लगता है तुरंत बस हमें मिल जाए। वो ये बहुत जो ऐसे छलकता है, दौड़ता है, वो चोट भी बहुत जल्दी खाता है, दुख भी उसको बहुत लगता है। इसलिए हम तो यही कहते हैं जो भी अच्छा लगता है आपको, सेवक की सेवा करिए, सेवकों के पीछे दौड़िए, भक्तजनों का दास का दास, सेवक का सेवक बनिए, उसमें आनंद है। इस तरह से अपना स्वभाव मत बनाइए। बस सुंदर सुंदर खाने को मिले, पीने को मिले, देखे बस मैं जाऊँ, मेरे बस हो जाए, हाथ लग जाए, छुई मंत्र हो जाए, बस चमत्कार हो, बस मेरे को हाथ लगाएंगे ऐसा हो जाएगा। भैया उन्होंने जिसको हाथ लगाया है या धूली ली है तो उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, बहुत लगन है, दिन रात ऐसा जागरण है, उनका ऐसा उच्च विचार है। उन्होंने अपने परिवार, संतान, गुरु, शिष्य, भक्त समुदाय, अपने कई साल, कई अनुभव, बहुत बड़े बड़े कष्टों में भी उन्होंने अपने आप को सत्संग में पाया है, गुरु में पाया है। भारी कष्ट, संतान हुआ और संतान चले गया, ठीक है, भारी कष्ट, और उनको भी उन्होंने पार कर लिया। फिर प्रभु भेजे, सेवा में लिए प्रभु, जहाँ चाहे जैसे चाहे। ऐसे पुण्यात्मा का दर्शन ही शांति देने वाला होता है, क्योंकि सब आए हैं, सब जाएंगे, ठीक है, हम भी आए, हम भी जाएंगे, जाना हमको भी। ऐसे काम करते हुए चलेंगे कि जिससे जितनी आवाज़ दी, जो भी बात हुई, उसमें से श्री जी का कार्य हो रहा है तो अपने आप श्री जी जिनको बैठाना, जैसा कराना चाहेंगे वो सब श्री जी महाराज करा लेंगे, वो करा रहे हैं। भगवान को सर्वस्व माने, कर्ता धर्ता माने प्रभु को। और ऐसे जीव जो अपने संबंध में आए उन्हें प्रयास करें आप भैया सेवक धर्म को अपनाइए, सेवक धर्म को अपनाइए, भक्त धर्म को अपनाइए, शिष्य धर्म को अपनाइए, दासत्व भक्ति की ओर मन को तैयार करिए तो भी समझ में आएगा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, गणपति जी क्या कर रहे हैं, ऋषि मुनियों का क्या कथन है, देखिए आप, महापुरुषों का दर्शन क्या कह रहा है। आदर्श जीवन संभव है। जिस प्रकार से आदर्श जीवन जीने की आप प्रेरणा देते हैं, क्या व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा आदर्श जीवन जीना संभव है? वह अवश्य संभव है। जो महापुरुष अपने आदर्श जीवन से गृहस्थों के लिए एक मिसाल बने थे, वे भी हमारे समान आम आदमी ही थे, फिर भी वे खास कैसे बने? मानव यदि ठान लेता है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। हम उस ओर नहीं देखते कि यह कार्य संभव होगा या नहीं। हमारी दृष्टि भगवान की प्रसन्नता की ओर रहती है। उनके स्मरण को आगे रखते हुए हम तो ऐसा संकल्प करते हैं कि
पूरा विश्व आदर्श बने, पवित्र बने, पुण्यशाली बने। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि भगवान के सिवा जिन्हें इस लोक में कहीं पर भी प्रीति नहीं है, ऐसे सत्पुरुष को हमेशा ही यही कल्याण कामना रहा करती है कि मेरे संपर्क में जो भी कोई आए, मेरे समान ही भगवत सुख के भोक्ता बने। अतः हम उसी विचार को लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। सफलता प्राप्त होना या नहीं होना भगवान की इच्छा पर आधारित है। बस आदर्श जीवन जीना है, ठान लें, जीते चलें, कर्म फल की आशा भगवान पर छोड़ दें और ध्येय तो हमेशा ऊंचा रखें। भगवान की इच्छा से देश तो क्या, दुनिया भी अपनी तरह बदलकर आदर्श जीवन की ओर मोड़ लेगी। हमारी यही अभिलाषा है। अप्रैल मई 1991, जितेंद्र सोमपुरा अपना अनुभव लिखते हैं। उनके सामने रखने से, उनके सामने जो बातें आई है, जिन से जहाँ से आई है, उसमें जो उन्हें जिस पुरुष से संतोष हो रहा है, शांति हो रहा है, समाधान दिखता है, उनके समक्ष बातें करते हैं, रखते हैं और अनुभव करके आगे प्रयास करते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं। आप तो सब देखते हो, कैसे देखो ना, सेवक भाव धारण नहीं करने से कई लिखने लगे और गुल हो गए कई ध्यान करने लगे और लुप्त हो गए, कई एकदम मस्ती का उफान लाए और लुप्त हो गए। ये अभाव का और अवगुण का दर्शन ही अद्भुत है भैया भगवान का सुख में रहने नहीं देता है। बच के रहिए, नहीं तो फिर हो ऐसे ही रहेगा ये छोड़ने वाला नहीं है। ये सब तुम सब के ऊपर है, तुम लोग क्या चाहते हो। जो चाहते हो वैसे ही होगा। प्रभु के चाहोगे, उसके लिए मेहनत करोगे तो प्रभु आ जाएंगे। प्रभु के संसार में ही मस्त रहना चाहते हो तो काम भी प्रभु का ही है, क्रोध भी प्रभु का है, लोभ भी प्रभु का ही है, हठ, मान, राग, ईर्षा, द्वेष, ये सब प्रभु का ही है। पर प्रभु आपको बोलते हैं ये सब लेना है क्या, ले, इसके लिए साधना करने की जरूरत नहीं, बस तो उल्टा सुल्टा कर सारे, जो भी अपने आप तो वैसे मक्कार, धिक्कार, ऐसे एकदम अपने आप। देखो ना, बहुत कुछ होता है, सामान इतर बितर होता है, कहाँ मन लगता है। इसके लिए क्या है, जहाँ मर्जी लोटे पोटे रहो एकदम। बहुत देखो ना, भ्रमण करते हो क्वार्टरों में, कभी कभी है ना, पता लगता है ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे ही गंदा मार रहा है, ऐसे ही एकदम ऐसे मूर्तियों कहीं कहीं तो जो क्वार्टरों में कहीं कहीं जाने को बनता है इतनी मूर्तियां दीवारों में, भैया ये क्या कर रहा है, कौन सा तमाशा दुकान खोल रखा है कि घर में तो पूजा स्थल पे जहाँ गया पोस्टर लगा दिया, जहाँ गया मूर्ति रख ली। वाह, तो फिर ये घर थोड़ी ना तो मंदिर है, तो फिर सावधान रह। यहाँ तो तेरा उठना बैठना सब में तुझे सभी साइड ध्यान देना पड़ेगा। ये मंदिर है तो देखो यहाँ ध्यान देना पड़ता है। ऐसी बुद्धि जीव जड़ बुद्धि, जीव जड़ बुद्धि। प्रभु पद प्रीत करे तो पद पाछ। यह आपको और हमको ही इतनी अध्ययन के लिए यहाँ तक उन्होंने कृपा करके ऐसा अवसर दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है इस बात को समझोगे तो ऑफिस में भी सुख, खेत में भी, माली में भी, रसोई में खाना बनाते समय भी, स्कूल कॉलेज में भी, जहाँ कहीं भी हो। देखो ये देखो ना, इनका अनुभव आता है ना, बातें आती है ना, जहाज में बैठे वहाँ भी देखो वार्तालाप हो रहा है, सत्संग हो रहा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति सभी अवस्थाओं में तुम हो क्या, तुम क्या करना चाहते हो, किस लिए आए हो तुम। नाम जाप सर्वोत्तम है। कुछ नहीं समझ में आता है, स्वामीनारायण 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 धुन करो, माला लो, जाप करो, प्रयास करो, लगे रहो, सेवा करो।
जो गुणवान है, जिनको कष्ट नहीं है, तुम्हारे जैसे परेशानी नहीं है, हाँ, तो उनसे सीखो, समझो। जिनके मन में परेशानी नहीं ऐसी आती है, दिव्य भाव रहता है, आनंद रहता है, उनसे उनकी सेवा करो, उनके प्रति अच्छा भाव रखो, गुण भाव रखो। अपने आप आपको पता लगने लग जाएगा, हाँ यहाँ मेरी त्रुटि थी, मेरी कमी थी। हे महाराज, हे स्वामी, सब दिखता है, सब समझ में आता है। हाँ, बुद्धि देखो कैसे हो जाती। महाराज ने कहा वो सत्य में तो उत्तम धाम में देखता हूँ अपनों में देखता हूँ। उतरता के योग में गया, मुक्तानंद जैसा होगा, भ्रष्ट हो जाएगा हाँ? मुक्तानंद का उदाहरण देते थे। और एकदम व्यवहार में जेतलपुर की गणिका वेश्या का काम था उनका, हाँ, ठीक है। और देखो सत्संग मिला, संतों का दर्शन मिला, भगवान स्वामीनारायण यज्ञ कर रहे हैं और सबको सेवा दे रहे हैं, और भगवान व्यवहार में इन सब बातों से अवगत नहीं है कि ये वेश्या है, इनका अच्छा आचरण नहीं है। घर महाराज बोलते हैं जो भी आओ भाई, सेवा जो करना चाहते हो, हमने बहुत बड़ा यज्ञ करना है, सब 1 मन 2 मन 5 मन 10 सेर 20 सेर जितना तुम लोगों ने गेहूं हमसे लो, आटा पीस के दे सकते हो, हाँ, आप गेहूं ले जाओ, धो के सुखा के पीस के हमें पहुंचाओ, हाँ, सबको सेवा दे रहे हैं। देखो उसमें कैसे, देखो महाराज, हाँ, एकदम जब महाराज सामने आ गए तो वो भी उस मूर्ति में आकर्षित हो गई, मन उसमें मोह गया एकदम। क्या हम भी सेवा कर सकते हैं? अरे तू क्यों नहीं कर सकती भाई अब प्रभु का आगे किसका चलेगा? कोई भगत लोग वही भी देखो बोलते हो, अरे महाराज क्या कर रहे हो, सारा अन्न शुद्ध हो जाएगा, हाँ, ये तो एकदम हाँ, किंतु प्रभु देखो उनको भी दिया सेवा, उसने किया, हाँ, आए सब लोगों के मन में, इनका आटा ये छुआ हुआ, हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे, हाँ, घुड़साल में डाल देना, उधर डाल देना, लंगर में नहीं देने तो हम सब पापी हो जाएंगे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी सबकी। हाँ, महाराज ने कैसे देखो, हाँ, व्यवहार से, हाँ, देख के भक्तों का सबका वाह भाई वाह, सेवा करता है किंतु मन तेरा इतना बेईमान है, हाँ, मन तेरा फिर भी उधर ही गंदगी संधि में ये सब बातों में रहता है मेरे पास, किंतु मन में वासना भर के रखा है। हाँ, महाराज ने कैसे देखो रक्षा करते हैं अपने सामने, ऐसा कोई व्यवहार बने तो उसको भी चेताते हैं, भाई बिटिया बहन बाबू जरा हाथ दोनों दिखाइयो, ऐसे करियो। कितने फफोले आ गए थे, ये जो फोड़े बने ना फफोले, ये तेरा सारा पाप इसमें आ गया है हाँ? अब तेरे को मुक्तानंद स्वामी जैसा तुझे गति मिलेगी। हाँ, जाओ खुश रहो। हाँ? देखो क्या सच, क्या तुम लोग जीवन जीते जो मिला उनकी चिंता नहीं, और जिनको नहीं मिला उनकी बात मान करके मन को दुर्बल कर लिया, मूर्खता कर ली, धूर्तता कर ली। जिसको मिले, जिसको आनंद नहीं मिले, जिसको समझ नहीं, जिसका कोई पाप है, अपराध है, आपने तो एक दर्शन में, एक योग में ही संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। आपका इतना पुण्य था, इतने अच्छे कर्म थे, हाँ, कि मन आपका कहीं नहीं भटकता। किंतु जिसका मन स्थिर नहीं है, बहुत चंचल है, हाँ, इधर खाना उधर खाना, अपने घर को जिन्होंने अपने परिवार के लिए संभाल नहीं किया, अपनी पत्नी के, अपने पति का, अपने बाल बच्चों का, अपने घर का, सब समय मुंह मारता रहा इधर उधर इधर, ऐसे दुष्ट, ऐसे जीव, हाँ, किसी पुण्य के सहारे यदि उसका सत्संग में आगमन हो गया, हाँ, तो सत्संग में कुसंग क्या है, ज्ञान होगा तभी तो समझोगे, ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दोगे तो कुसंग में भी लिपट जाओगे, और तुम्हारा अच्छा जो प्राप्ति है, योग है, वो भी, उसकी भी मूल्य नहीं होगा, सोना पीतल के भाव में जाएगा। प्राप्ति तुम्हारा ऐसा व्यर्थ जा रहा है, जिनको भी, हाँ, योग पा करके भी ऐसे जिंदगी बड़े ही हैरान हो जाते हैं। तो मेरे पास तो इस जन्म में आप सब जो मुझे समय दिए हैं ना, आप सबके कारण जो मैं सत्संग करता हूँ, कथा कर रहा हूँ, गुण भजन, ये जीवन जो, हाँ, आप सबके लिए जो मेरा कलम चलता है, व्यवहार चलता है, हाँ,
मैं उसी को जीत नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं जो इनको, एक से अनेक, अनेक से अनेक ऐसे ऐसे सब लोग इनका आदर्श जीवन को सामने प्रस्तुत करूं। देखो इन्होंने विश्वास किया तो भगवान ने देखो रंग को राजा बना दिया। देखो भगवान ने देखो, इन्होंने विश्वास किया, प्राप्ति करी, तो देखो प्रभु क्या क्या नहीं उनके लिए कर रहे हैं। किंतु कैसे दुर्बुद्धि कईयों का होता है, तुम क्या करते हो, क्या कर रहे थे और क्या बन गए, किसका सुन लेते हो। सुनो उनका, जो प्रभु का सुनता हो, गुरु का सुनता हो। स्वप्न में भी सुन लेते हैं, कई स्वप्न में भी सो रहे हैं, कारण शरीर है और स्वप्न में भी सुनाई देता है। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। गुणातीत क्या है, गुणातीत से ही पता लग सकता है, दूसरे से नहीं, तोता पाठ से नहीं। गुणातीत ये वर्णन में तो वर्णन सुन के भी कभी कभी हैरान होता हूँ, पर अपना बोलने का नहीं बनता। बड़े बड़े बहुत नाम गिराम, बस किसी को भी गुणातीत बना दिया। इसलिए व्यवहार में नाम नहीं ले सकते, ठीक है, बस कह सकते हैं बुद्धि में आओ, समझ में आओ तो सब पता लग जाएगा। समझदारी दिखाओ, जो आपको यहाँ से मिलेगा, जिनके पास समय वो कहीं नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है, नहीं नहीं, उन्हीं के पास है। आप और हम उस पल को, उस जीवन को हम ऐसे जी रहे हैं जिसके कारण हम सबके जीवन में, जैसे एक पतिव्रता स्त्री की महिमा है, जैसे एक पवित्र पुरुष की महिमा है, जैसे एक एकलव्य की बात है, ध्रुव की बात है, प्रहलाद की बात है, अर्जुन की बात है, ये पांडवों की, युधिष्ठिर की बात है, द्रौपदी की बात है, रानी लक्ष्मीबाई की बात है, भगत सिंह जी की बात है, राजगुरु की बात है, सुखदेव जी की बात है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद राय, गुरु नानक देव, तुलसीदास, मीराबाई, दादा खाचर, लाडूबा, जीबूबा, धर्मदेव, भक्ति माता, जो जो जितने भी इतिहास में जो जहाँ जहाँ जो बने हैं, और जो इस संसार में अमर हो गए हैं, जिनका नाम आप सबके लिए सुखद है, और जो इस नाम को सुन के, रूप का दर्शन करके अपने आप को संतुष्ट बना लिया है, संतोष को प्राप्त कर लिया। असंतोष भगवान भोलेनाथ का एक नाम है, रूप है, असंतोष। ऐसे जो प्रगट प्रभु में रामकृष्ण सबका दर्शन पा लिया है, वो पवित्र आत्मा, महान आत्मा, उसकी बहुत भक्ति है। अभी का ही नहीं है केवल, उसका पूर्व का भी है, और उसने बड़ी संभाल रखी है, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए लॉकर है भैया, पुण्य का लॉकर है। अपना दस्तावेज, अपना गहने वगैरह बैंक के लॉकर में रखते हो और थोड़ा उनका खर्चा भरते हो, तो वो सब सेफ्टी रहती है। आपको डर भय नहीं रहता है, क्योंकि बैंक ग्रांटेड है, साक्षी है। तो ऐसे ही जो महान पुण्य आत्माएं होते हैं ना, जहाँ जहाँ मान एकदम, और उनके साथ स्नेह, तुम्हारा सारा पुण्य का उनके पास हिसाब रहता है, जमा रहता है। और तुम्हें एक दिन जब तकलीफ होता है, पाप बढ़ता है, और उस पाप से तुम्हारा नष्ट होने वाला हो, तो वो पहुंच जाते किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने। वो तुम्हें खींच लेंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। तुम्हें आवाज देंगे, तुम्हें बताएंगे मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसे मिलता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ। स्वामी श्री की भगवत अनुभूति, क्या आपने भगवान को देखा है? वे कैसे हैं? भगवान का दर्शन हुआ है, वे पल भर भी दूर नहीं है, परंतु बिना पात्रता दिखाई नहीं देते। ना तो उनके विषय में कुछ समझ भी पाते, वे शब्द से परे हैं, दिव्य, अमायिक, तेजोमय,
एवं साकार स्वरूप है। यह कथन मात्र का नहीं अपितु अनुभव का विषय है। जैसे स्वाद केवल जीवा के द्वारा ग्राह्य होता है, अन्य इंद्रियों से नहीं। शब्द केवल कान द्वारा ग्रहण होते हैं, त्वचा या आंखों से नहीं। उसी प्रकार भगवान तो इंद्रियातीत है, मन एवं बुद्धि से भी परे हैं। यदि उनकी अनुभूति करना चाहते हैं तो आत्मरूप अक्षर रूप होना अनिवार्य है। ऐसे आत्मज्ञान के लिए गुरु के वचन में विश्वास सर्वोत्तम साधना है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम अहम। मैं संत का हृदय हूँ, संत स्वयं मेरा हृदय है। ऐसे संत तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। उनके दर्शन हुए तो मानो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। यह विश्वास श्रद्धा एवं महिमा का बीज है, प्रश्न उत्तर का नहीं। अप्रैल में 1991 जितेंद्र सोमपुरा भाई का अपना अनुभव। आज भी देखो वह प्रतीति रहता है सत्संग। आज का ही प्रश्न लगता है, नवीनता रहती। यदि आज से 10 साल पहले मैं इस प्रसंग में होऊंगा तो उस समय भी मेरे साथ ऐसे ही लग रहा था। आरंभ में धार्मिक पुरुषों का दर्शन करके, धार्मिक स्थान पे आकर के, धर्मात्मा का योग पा करके जो अनुभूति है वही देखो आज भी है। और प्रभु चाहेंगे तो आगे भी रहेगा, उनके चाहने पे। इसलिए उनके चाहने में रहना, उनके चाहने से दूर नहीं। उनको जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं होने देना। हर हाल वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उसको करना, करते रहना, तो अपने आप सब बातें समझ में आ जाती हैं। कहते हैं संत सुजान। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, ये जो दर्शन है, ये जो सानिध्य है, ये जो योग है, आप इसमें हमें संभाल लेना। महाराज, आप हमें शक्ति प्रदान करना, अपनी भक्ति प्रदान करना, अपने संतों, अपने भक्तों, अपने स्थान जहाँ आप उठते बैठते हो, खाते पीते हो, जहाँ आप आते जाते हो, जिन लोगों में आप भ्रमण करते हो, उनकी संगति देना, जिनसे आपको संतुष्टि होती है, उनके चरणों की धूली देना हमें, उनके चरण रज हमें मिल जाए। जिन दृष्टि में आप समाये हो, उन दृष्टि में हम आ जाएं, उनके नजरों में हम आ जाएं। जिनसे आप हवा पानी को शुद्ध करते हो, उनकी सेवा में मेरा जीवन यापन हो जाए। ऐसी आप कृपा दृष्टि बना के रखना प्रभु दयालु। हे स्वामीनारायण, हे प्रगट प्रभु। भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, आदि शक्ति माँ भवानी, ब्रह्म ज्ञानी संतों, श्री गणपति महाराज, हनुमान जी महाराज, आलोक परलोक के मालिक सच्चे बादशाह गुरु नानक साहब, महान संतों का, ब्रह्म ज्ञानी संतों का, पवित्र आत्माओं का हम सब के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ठाकुर जी और ठाकुर जी के सीट, ठाकुर जी की दरबार, इन सब का हम सबको दर्शन मिलता रहे और उसकी रक्षा हो। हम सब वैसा ही रहें, ऐसा आप सबको, हम सबको आशीर्वाद उनका प्राप्त हो। गुरु भगवान का, महाराज के चरणों में यही सुबह का प्रार्थना, आशीर्वाद आप सबको। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।